आज ही कुछ पत्रकार मुझे मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि उद्धव जी हर वक्त जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो मोदी जी भारत पाकिस्तान क्यों कहते हैं। मैंने कहा पता नहीं, शायद मोदी जी गए थे नवाज शरीफ जी का केक खाने के लिए, तो उनको ऐसे लगता होगा कि हर चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा अगर हम उठाएं तो चुनाव में हमें केक वॉक मिलेगा, सीधा सीधा जाएंगे हम पाकिस्तान। अब ये नौटंकी बहुत होगी, हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री जी आप जो कहते हैं, क्या देश की समस्या के ऊपर आपने कितने बार भाषण में उल्लेख किया है? आपने कभी सुना? क्या कहते हैं? कौन मटन खाता है, कौन मच्छी खाता है, किसको कितने बच्चे हैं? ये क्या प्रधानमंत्री का काम है? और इसलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, आपकी जो पार्टी है भाजपा, उसको राजनीति में संतान नहीं होती तो मेरा क्या गुनाह है? आपको हमारे बच्चे लेने पड़ते हैं गोद में, हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास चाहे जितने लेके जाओ, जितने गद्दार लेके जाओ, कम पड़ते हैं और मैं देता हूं, लेकिन आप कोई गद्दार नहीं है मेरे पास। जरूरत आपको है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कुछ नहीं है कि शिवसेना में पहली बार टूट आई है, किसी ने तोड़ने की कोशिश की, कई बार तोड़ा, लेकिन जब भी शिवसेना पर आपत्ति आई तो शिवसेना 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, कई गुना, लाखों से भी ज्यादा शक्तिमान हुई है। और खास कर आज मैं यहां आया हूं तो मुंबई की समस्या और इसी चुनाव क्षेत्र में धारावी भी आती है। आपकी भी झुग्गी झोपड़ियां बहुत कुछ है, यहां बहुत सारी है। भाजपा के जो एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है बोरीवली से, क्या नाम है उनका? पीयूष गोयल। वो हमारे फिशरमन्स कॉलनी में गए, कोळीवाड्यात गेले, तो नाकाला रुमाल लावून गेले। या ऐसा सांसद जाएगा और आपकी समस्या वहां कुछ बोलेगा उसके ऊपर? लेकिन एक बात आप जरूर उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जो पीयूष जी ने कहा कि भाजपा मुंबई झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा कि सब जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं हम भेज देंगे, कहा सॉल्ट पैन में, आपको मंजूर है क्या? शिवसेना प्रमुख जी ने भी एक योजना बनाई थी जिसके ऊपर काम हुआ भी है, चल भी रहा है। जहां झुग्गी झोपड़ी है वहीं पर उसी का घर होना चाहिए। धारावी के जो लोग हैं उनको लेके जा रहे सॉल्ट पैन मुलुंड में, और वो जो जमीन है वो किसके जेब में डाल रहे? अडानी, धारावी अडानी कड़े। पूरा टीडीआर निकाला है उन्होंने, पूरी मुंबई अडानी के मुंह में डाल रहे हैं। बांद्रा रेक्लेमेशन में जो एमएसआरडीसी का ऑफिस है वो भी जमीन अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, धारावी अडानी को, सब अडानी को। और यहां के जितने सारे उद्योग थे वो कहां लेके गए? गुजरात। और मोदी जी आप मतलब क्या एक एक कहां से आपको ये, कोण तुम्हाला विनोद सुचवतो मला माहिती नाही। मोदी जी स्वतःच बोलले अडानी आणि अंबानी बद्दल। तो फिर मैंने कहा कि इतना आपको उनके ऊपर गुस्सा है। अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी जी को कितने ट्रक भर भर के माल दिया है। अरे आप तो टेम्पो भर के, तो आपके हाथ में पूरे देश की सत्ता है ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई है। वो क्या ठेले पे बैठे थे उस वक्त जब टेम्पो भरकर माल जा रहा था राहुल गांधी जी के घर पर? तो आपके जो ईडी वाले वगैरह थे वो क्या कर रहे थे? क्या चूना लगा रहे थे? हाँ, कि ठेले पे बैठे थे चकना लेके? क्या कर रहे थे वो? लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मोदी जी ने बात कही, मतलब उन्होंने जाहिर कर दिया, उन्होंने जो नोटबंदी की थी, क्यों की थी? काला धन नष्ट करने के लिए। काला धन नष्ट करने के लिए आपने जो नोटबंदी की थी, उसके बावजूद अगर ये लोग काला धन राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, मतलब आपकी नोटबंदी नाकामयाब हुई है, नाकामयाब हुई है।